साथियों, आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड उर्दू का, है ना। इसमें हम 2023 में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है उर्दू का, उस पर हम अभी ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है बच्चों के लिए, तो इसे मिस ना करें, इसे आप नोट्स करें और काफ़ी ध्यान से इस वीडियोस को देखिएगा ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपके झारखंड बोर्ड में 10th में आपका ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का पूछेगा, तो वो 40 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, इसी अंदाज से आएंगे। तो एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि किस तरह का तैयारी करना है, फिर इसी हिसाब से आप तैयारी रखें। और इस सेशन में जो अभी हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस में, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड से रिलेटेड मैच करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है, मारूजी सवालात, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके एग्ज़ाम में है ना 40 मार्क्स के पूछेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या लिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं, यानी 40 क्वेश्चंस हैं। सवालों की तादाद 40 हैं, यानी 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हर एक क्वेश्चंस को बनाना ज़रूरी है। हर सवाल के 4, है ना, इसका जवाब है, ऑप्शन है दिए गए हैं और सही जवाब का इंतखाब करें। और हर सवाल की कीमत 1 है, यानी हर नंबर एक नंबर का है। हर क्वेश्चंस एक नंबर का क्वेश्चंस है, यानी 40 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टोटल आपके 40 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस है, जैसा कि स्क्रीन पे है, अब देखिए। राजेंद्र सिंह बैदी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? पहला है लाजवंती, दूसरा है भोला, तीसरा है अपने दुख मुझे दे दो और चौथा है ग्रहण। तो इसका आंसर होगा भोला, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, अफसाना नया कानून के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका आंसर होगा बी, सादत हुसैन मंटू। पहला में है राजेंद्र सिंह बैदी, दूसरा सादत हुसैन मंटू, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद, चौथा है हयातुल्लाह अंसारी। तो इसका आंसर होगा बी। आगे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसाना भीख का मरकज़ी किरदार कौन है? आंसर है रजनी, दूसरा है मुन्नी, तीसरा है नीलम, चौथा है करीना। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, रजनी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा, इसे याद रखिएगा, ये वाला। आगे है, सर सैयद का बचपन किस स्वान की किताब से माखूज है? पहला है हयात सैयद, दूसरा है हयात खान, आगे है हयात जावेद, आगे है हयात अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, ये वाला, हयात जावेद। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्या लिख रहा है? ड्रामा किस जुबान का लफ्ज़ है? पहला है इतालवी, दूसरा है फ्रांसीसी, फिर है यूनानी, फिर है जर्मन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, यूनानी। इसे कॉपी पे नोट करते जाइए और कलम कॉपी ले करके बैठे तब नोट कीजिएगा, इसे याद ज़रूर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आगे है, नशरी अदब की किस सिनफ में मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है? मज़मून, बी में है आप बीती, सी में है अफसाना, डी में है स्वान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा बी, आप बीती। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा।
आगे है 7 में, उर्दू में मजमून निगारी का आगाज़ किन से होता है? पहला है मौलाना हाली, बी में है सिबली नुमानी, डी में है मौलवी जकाउल्लाह, आगे है सर सैयद अहमद खान। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मखलूत ज़ुबान की मजमून निगार कौन है? पहला है सर सैयद अहमद खान, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, आगे है मौलाना हाली और फिर है सिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा बी, नोट करते जाएंगे। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑल अहमद सरवर ने आपके निसाब में किनका मजमून पेश किया है? यहाँ है आरजू लखनवी, फिर मौलवी अब्दुल हक, चकबस्त लखनवी और फिर है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, चकबस्त लखनवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके निसाब में किनका मजमून शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, सिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 11, गज़ल का आखिरी शायर क्या कहलाता है? 11 का हो जाएगा बी, मक्ता। ये तो सब कोई जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ी अपना तखल्लुस क्या लिखा करते थे? तखल्लुस जो अपना लक़ब लगाते हैं नाम में, है ना, शायर लोग जो लिखते हैं जिस नाम से फेमस होते हैं। तो 12 में यानी 12 में हो जाएगा सी, सौदा। आगे है लाई हयात आई कज़ा ले चली चलें, किस शायर के शार का मशरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, ज़ौक़। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आपके निसाब में शामिल गज़लों में रदीफ़ हैं हम का इस्तेमाल किस शायर ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, शाद। आगे है अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। आगे है मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, हकीकत हुस्न। क्वेश्चन नंबर 17, जोश मलीह आबादी की नज़्म का उन्वान क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए, गर्मी और देहाती बाज़ार। आगे है कैफ़ी अज़ीमी ने नज़्म आंधी किससे मुतासिर होकर लिखी? 18 का हो जाएगा आंसर सी, जंग आज़ादी। इसका आंसर हो जाएगा जंग आज़ादी, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 19, रुबाई में कितने मशरे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपके निसाब में किसी एक रुबाई गोकार का रुबाई शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर बी, ये हो जाएगा आपका दबीर। क्वेश्चन नंबर 21, आगे हैं मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, प्रेमचंद कब पैदा हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब होगा डी, 1880 में। क्वेश्चन नंबर 23, अजीम बेग चगताई के अफसाने का उन्वान क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, फ़कीर।
क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण चंद्र की बुनियादी हैसियत नसरी अदब के किस सिनफ से है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, अफसाना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 में लिखा है गुलजार उर्दू में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, भीख। 26, गुलजार उर्दू में किस एक खातून अफसाना निगार का अफसाना शामिल है? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए, जिलानी बानो। इसका आंसर हो जाएगा जिलानी बानो। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने गुदड़ी का लाल किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आंसर नूर खान। आगे है 28, अशरफ सबूही ने गुलजार उर्दू में किसका खाका पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, मिर्ज़ा चचाती। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, उर्दू की इब्तिदाई मुतालिक किस माहिर लिसानियात ने ब्रिज भाषा को उर्दू की माँ करार दिया? क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आ जाइए 30। ये है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इसका हो जाएगा आंसर सी, तुर्की। 31 की ओर आते हैं। पोर्टफोलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, 1800 ईस्वी में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ किस शायर से हुआ? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, अल्ताफ़ हुसैन आली। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू मज़मून निगारी का बाकायदा आगाज़ किनके हाथ हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान। आगे क्वेश्चन नंबर 35, वो फ़ेल जिसका फ़ाल यानी काम करने वाला मालूम हो क्या कहलाता है? 35 आंसर हो जाएगा सी, फ़ेल मारूफ। क्वेश्चन नंबर 36, शायरी में किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के यकशा बताना क्या कहलाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, तस्बीह। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपका 40 तक। हाँ, मुहावरा आपे से बाहर होना का क्या मानी होता है? तो इसका मतलब होता है आपे से बाहर होना बेहद खुश यानी या फिर गुस्सा होना। तो ऐसे आपे से बाहर होना, इसका शाब्दिक अर्थ मुहावरा का होता है गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आगे हैं बेबुनियाद बात करना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो 38 इसका आंसर हो जाएगा ख्याली पुलाव पकाना। 39 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मुहावरा आम के आम गुठलियों के दाम के मानी इनमें से क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा ये वाला। हाँ, ये आपका हो जाएगा आंसर दोहरा फ़ायदा होना, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम भी खा लिया गुठली को भी बेच दिया, है ना, यानी दोहरा फ़ायदा हो गया। तो इसका आंसर ए होगा। आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, किस कहावत के मानी हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, डूबते को तिनके का सहारा। तो दोस्तों ये 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद है कि ये सेशन आपको
पसंद आया होगा। इसे देखें, नोट करें और रिवाइज करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।